Hello students, welcome to the YouTube channel of SOAR Academy. Dear students, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि जो 2024 का जो सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल और यूपी सैनिक स्कूल का एग्जाम था, वो पिछले ही साल ओवर हो गया है। फिर जो हमारा अभी जो ये वीडियो है, इसमें हम लोग चर्चा करेंगे कि जो नेक्स्ट सेशन में बच्चों का सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल और यूपी सैनिक स्कूल का एग्जाम होने वाला है, उसके लिए बच्चों की एज क्राइटेरिया क्या होगी। तो इस वीडियो में हम लोग टोटल जो हमारा डिस्कशन होगा वो क्लास 6 और क्लास 9 के बच्चों को की एज क्राइटेरिया के बारे में होगा। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि जो सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल और यूपी सैनिक स्कूल, इन सब की जो एग्जाम होती है वो क्लास 6 और क्लास 9 के एडमिशन के लिए होती है। बात करें सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल की, तो यहाँ पे क्लास 6 में गर्ल्स और बॉयज के लिए जो एडमिशन का प्रोसीजर होता है वो किया जाता है, और क्लास 9 में फिलहाल अभी बॉयज के लिए है। लेकिन फिलहाल बॉयज के लिए था, लेकिन 2024 यानी कि इस साल से गर्ल्स के लिए भी क्लास 9 के लिए एडमिशन ओपन कर दिया गया है। सेम बात करें यूपी सैनिक स्कूल की, तो यूपी सैनिक स्कूल में भी क्लास 6 और क्लास 9 के लिए ही एडमिशन होती है। फर्दर हम लोग देखेंगे इस वीडियो में कि जो एज क्राइटेरिया होगी बच्चों की वो क्या होगी। यानी कि मान लीजिए किस बच्चे का जो एज है किस डेट से किस डेट के बीच में लाई करेगा, जिस जो इस फॉर्म को अगले साल के लिए फिलअप करते हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग देखते हैं। बात करते हैं हम लोग एज क्राइटेरिया की। तो जो हमारा पहला एज क्राइटेरिया होगा, जिसमें हम लोग बात करेंगे सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल की बात करेंगे। तो देखिए सैनिक स्कूल में क्लास 6 और क्लास 9 की अगर बात की जाए, तो जैसे जो भी बच्चे हैं, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि जो भी बच्चे क्लास 6 की बात की जाए, तो क्लास 6 में 10 से 12 साल के बच्चों की जो होती है एडमिशन होती है। तो इसमें अगर हम लोग बात करें एज की, तो जिन बच्चों का एज 1 अप्रैल 2013 से लेकर 31 मार्च 2015 यानी दोनों डेट को इंक्लूड किया गया है। अगर इस बीच में अगर उनका एज लाई कर रहा है, यानी 1 अप्रैल 2013 और से लेके 31 मार्च 2015 तक, तो ये बच्चे क्लास 6 के लिए एलिजिबल हैं फॉर्म फिलअप करने के लिए, जो अगले साल कंडक्ट होने वाला है सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल का एग्जाम। यहाँ ये जो एज क्राइटेरिया है, ये सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल दोनों के लिए अप्लीकेबल है। क्लास 9 की बात की जाए, तो जिन बच्चों का एज 1 अप्रैल 2010 टू 31 मार्च 2012, ये चीज ध्यान रखने वाली है कि इसमें आपका 1 अप्रैल और 31 मार्च ये दोनों इंक्लूड है। यानी कि बच्चे का जो एज होना चाहिए क्लास 6 के लिए 10 से 12 साल के बीच में होना चाहिए, और क्लास 9 के लिए 10 से लेके क्लास 9 के लिए 13 से 15 साल के बीच में होनी चाहिए। फिर हम लोग फर्दर बात करते हैं यूपी सैनिक स्कूल की। तो यूपी सैनिक स्कूल की बात करने के पहले हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो टोटल सैनिक स्कूल हैं वो कितने हैं। तो नॉर्मली अगर हम लोग बात करें सैनिक स्कूल की, तो एक मिनट, तो हम लोग बात करते हैं सैनिक स्कूल की। सैनिक स्कूल की, तो जो सैनिक स्कूल अपना है, वो टोटल जो सैनिक स्कूल हमारे हैं, जो टोटल सैनिक स्कूल अपने हैं, हम लोग बात करते हैं सैनिक स्कूल की। सॉरी, तो जो टोटल सैनिक स्कूल अपने हैं वो टोटल 33 जो हैं फुल्ली गवर्नमेंट सैनिक स्कूल हैं। कितने हैं? 33। 33 सैनिक स्कूल जो हैं, इसको गवर्नमेंट फुल्ली कंडक्ट अपने कंट्रोल में रखी है। इसके बावजूद अगर हम लोग बात करें, तो 60 प्लस यानी कि 60 प्लस सैनिक स्कूल जो हैं वो आपके पीपीटी मोड पे एडमिशन लिए जा रहे हैं। यानी कि पीपीटी मोड का मतलब हुआ कि ये जो सैनिक स्कूल होंगे 60 वाले, ये जो सैनिक स्कूल सोसाइटी है उससे तो अफिलिएटेड होंगे, लेकिन इसका जो कंडक्ट करने का यानी इसका जो कंट्रोल होगा वो किसी प्राइवेट बॉडी के पास होगा। जैसे मान लीजिए जो सैनिक स्कूल है वो क्या कर रहा है कि एक स्कूल है, यानी कि प्राइवेट स्कूल है, उस स्कूल को वो क्या कर रहे हैं, प्राइवेट स्कूल को एक्वायर कर रहे हैं, फिर अपना नॉर्म्स दे रहे हैं कि आपको ये नॉर्म्स को यूज करना होगा,
तभी जाके आपको सैनिक स्कूल सोसाइटी का जो है अफिलिएशन मिलेगा, और फिर आप AISSEE के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं। तो फिलहाल अगर बात की जाए 60 सैनिक स्कूल की, तो यहाँ पे मात्र अभी क्लास 6 में एडमिशन हो रहा है, 9th का भी नहीं है। अगर हम लोग करें जो 60 प्लस आपके सैनिक स्कूल हैं जो पीपीटी मोड पे चल रहे हैं, पीपीटी मोड पे, इसमें अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्लास 6 के लिए ही सिर्फ एडमिशन है, और 33 आपके जो हैं एग्जिस्टिंग सैनिक स्कूल हैं जो टोटली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आते हैं, और इसे सैनिक स्कूल सोसाइटी कंडक्ट करती है। फिर हम लोग बात करते हैं अब हम लोग बात करते हैं यूपी सैनिक स्कूल की। तो जो यूपी सैनिक स्कूल की एज क्राइटेरिया है उसमें थोड़ा सा आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। देखिए, जहाँ पे सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल की बात की जाए, उसमें आपका जो एज का डेट था वो आपका 1 अप्रैल था, लेकिन यूपी सैनिक स्कूल में उसे कर दिया गया 2 जुलाई 2013 टू 1 जुलाई 2016, यानी कि इसी बीच में एज लाई करना चाहिए। ठीक है, तो ये क्लास 6 के लिए है। फिर अगर हम लोग बात करते हैं क्लास 9th के लिए, तो क्लास 9th में भी आप देखिए 2 जुलाई 2010 टू 1 जनवरी 2013, इसमें भी आपका देखा जाए तो बोथ डेट को इंक्लूड किया गया है। फिलहाल अगर हम लोग बात करते हैं कि यूपी सैनिक स्कूल में कौन से बच्चे हैं जो फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे नोट में एप्लीकेंट एंड फादर ऑफ एप्लीकेंट मस्ट बी अ डोमिसाइल ऑफ यूपी, यानी वही बच्चे इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं जिनके फादर के पास और उस बच्चे के पास यूपी की डोमिसाइल हो, यानी कि वो यूपी के निवासी हो। बात करते हैं यूपी सैनिक स्कूल की, तो अभी फिलहाल 2 यूपी सैनिक स्कूल हैं, एक आपका लखनऊ में है और एक आपका जो है गोरखपुर में, जो फिलहाल इस साल से कंडक्ट किया गया है, एडमिशन इस साल से शुरू की गई है। अब बात करते हैं आगे, हम लोग फर्दर बात करते हैं। फर्दर बात करते हैं हम लोग एग्जाम की। भाई, ये तो हो गई चलिए अपनी कि कितने सैनिक स्कूल हैं, कितने यूपी सैनिक स्कूल है, एज क्राइटेरिया क्या होगी। फिर हम लोग बात करते हैं एग्जाम डेट की। तो जो अपना एग्जाम डेट होगा, अगर हम लोग बात करते हैं एग्जाम डेट की, तो जो यूपी सैनिक स्कूल और आरएमएस, इन दोनों का एग्जाम जो है आपका दिसंबर में कंडक्ट होता है। दिसंबर के 2nd या 3rd वीक में आपका मिलिट्री स्कूल का पेपर होगा, और बात की जाए यूपी सैनिक स्कूल की, तो मिलिट्री स्कूल के पेपर के 1 हफ्ते बाद यानी 1 वीक बाद जो है यूपी सैनिक स्कूल का पेपर होता है। फिर बात करते हैं हम लोग ऑल इंडिया सैनिक स्कूल की बात। तो ये आपका जो टेस्ट होता है, इसका जो पेपर होता है, ये आपका होता है जनवरी के आसपास। इन सब का जो फॉर्म का डेट फिलअप होने का होता है, वो सितंबर अक्टूबर से आना शुरू हो जाता है, यानी कि सितंबर अक्टूबर तक आपको फॉर्म फिलअप करके सबमिट करना रहता है, और जो टेस्ट होता है दिसंबर और जनवरी में होता है। तो इस वीडियो में हम लोग जो हैं इस बारे में जानकारी हम लोग आपको प्रोवाइड कराएं कि आपका जो बच्चा, अगर अगले साल कोई भी बच्चा आपका क्लास 5th और क्लास 8 में पढ़ रहा हो, और वो चाहता है कि सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल में उनका एडमिशन हो क्लास 6 और क्लास 9th के लिए, तो उनके लिए जो एज क्राइटेरिया है